तो वेलकम है दोस्तों। सोशियोलॉजी जेंडरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 2 में जिनका भी एग्जाम है वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था ट्राइब ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड की जनजाति से, और आपका भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पक्का है कि 4-5 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 साल का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस एक बार आपको पढ़ लेना है जितना भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो 16-19 सेशन में पूछा गया है एक, और एगो 19-22 सेशन में पूछा गया पेपर दे रहा हूँ, 2 को पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ट्राइब ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड की जनजाति, इसमें जो है आपको 80 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम सभी जानते हैं पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, और आपको आंसर करना है कि नहीं 4 प्रश्नों का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जनजातीय निर्धनता के मुख्य कारणों का वर्णन करें, कि जनजाति लोग क्यों निर्धन है। ठीक है, ये बताना है। डिस्कस द मेन फैक्टर ऑफ ट्राइब पॉवर्टी, जनजातीय क्यों गरीब होते हैं जनजाति लोग। ठीक है, क्योंकि शिक्षा से दूर हैं, बता दीजिए। फिर ये जो है कोई आय का इनका मुख्य स्रोत नहीं होता है, जंगल में कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनजातीय शोषण से मुक्ति हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों का वर्णन करें, कि जनजातीय लोग जो है उसको जो आदमी शोषण करता है स्थानीय आदमी, उसके लिए क्या नीति अपनाई गई थी सरकार द्वारा, ये बताना है। तो देखिए इसमें अगर बड़ा बड़ा नीति की बात किया जाए तो एक होता है एसपीटी एक्ट, संथाल परगना एक्ट। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट। ठीक है, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में लागू है। और एक सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर सीएनटी काश्तकारी अधिनियम। ये 2 जो है जनजातियों के विशेष शोषण के लिए बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही आपका बोल दीजिए कि शिक्षा में सुधार किया गया है, बहुत सारे योजनाएं निकाल दी गई हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तीसरा नंबर, इसमें है कि झारखंड के जनजातियों में शिक्षा के दुष्परिणाम का वर्णन करें। तो शिक्षा का भी दुष्परिणाम है ये क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जनजातियों में शिक्षा का दुष्परिणाम यह हुआ कि वे अपने रीति रिवाज को भूलने लगे हैं। ठीक है, अपने आप को अधिक मॉडल समझने लगे हैं मतलब ये तो ज़बरदस्ती क्वेश्चन। शिक्षा का अच्छा परिणाम होता है यार, दुष्परिणाम बहुत कम होता है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के जनजातियों में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, कि महिलाओं की जो स्थिति है झारखंड में जनजातियों में, वह ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वे अपना जीवन एक हाउस वाइफ के ही यानी कि घर में कामकाजी महिला के रूप में ही अपना जीवन को व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, 100 में शायद 1 या 2 महिला ऐसी होगी जो कि किसी अन्य पेशा को पकड़ती हैं, इस तरह से बता दीजिएगा। ठीक है, और उनका घर में काम क्या होता है, लकड़ी वगैरह। ठीक है, फिर है हमारा झारखंड आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो झारखंड आंदोलन की शुरुआत बताइएगा। झारखंड पार्टी, इसमें देखिए आपको बताना है 1950 से, और जयपाल सिंह मुंडा का नाम लीजिएगा। ठीक है, फिर झारखंड पार्टी की स्थापना हुआ 1949-50 में, पहला ये चीज़ बताइएगा। ठीक है, फिर हमारा नाम दीजिएगा संपूर्ण क्रांति का, कि जयप्रकाश नारायण ने आया संपूर्ण क्रांति, और जयपाल सिंह मुंडा बहुत ज़्यादा जोर दिए। उसके बाद फिर जेएमएम का बताइएगा, कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। ठीक है, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK रॉय मिलकर, अरुण कुमार रॉय ने मिलकर बनाया। फिर आजसू बनाया। इन सभी ने मिलकर झारखंड में बहुत ज़्यादा काम किया है, और झारखंड आंदोलन धीरे धीरे अंततः हमारा राज्य जो है बिहार से अलग हो गया। ठीक है, 46.80% कट कर, इस तरह से बताना है। नेक्स्ट है हमारा ताना भगत आंदोलन पर निबंध लिखें। तो ताना भगत आंदोलन के बारे में बताना है। ठीक है, यह विशेष रूप से एक प्रकार का है धार्मिक आंदोलन था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड के उरांव या संथाल जनजाति के, कौन कौन जनजाति, उरांव। ठीक है, तथा संथाल जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की विवेचना करें। तो बताना है कि संथाल और उरांव जनजाति में विवाह प्रथा कैसा है। ठीक है, फिर बोल दीजिएगा उनका रहन सहन, खान पान। ठीक है, पेशा क्या है उनका, मजदूरी क्या करते हैं, पेशा। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल में जोड़ के लिख लेना है, और अपने से पढ़िएगा ना अभी इंटरनेट से। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको कुछ इस तरह से दे देगा कि किसी 2 पे टिप्पणी लिखें। पहला है बिरसा आंदोलन। तो बिरसा आंदोलन बता दीजिएगा बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, जो कि अंग्रेजों से लड़े थे, और अंततः 1900 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। खुट्टी उलीहातू में जन्म लिए थे। नेक्स्ट है गोत्र क्या है, युवा गृह क्या होता है। ठीक है,
अगला है हमारा जनजातीय धर्म के बारे में, और फिर ई नंबर है आत्मावाद और जीववाद। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आए थे 16-19 सेशन में। देख लेते हैं तो 19-22 सेशन में जो क्वेश्चन आए थे वो किस टाइप से हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनजाति क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, जनजाति क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो वे लोग जो कि आदिकाल से रहते आ रहे हैं उसे आदिवासी या फिर जनजाति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य निवास स्थल जंगलों के किनारे रहता है। इस तरह से बताना है। झारखंड में कुल मान्य जनजातियों की संख्या पहले 32 थी, अब 33 हो गया है। ठीक है, और इस तरह लिख देना है कि संथाल, मुंडा, हो, खरिया, कुरबा, जितना भी जानते हैं आप लोग, महली, ठीक है, मुंडा, उड़ाव, इस तरह से सबका नाम दे दीजिएगा। फिर उनका काम बता दीजिएगा, कहाँ पे रहते थे। अगला है हमारा झारखंड में जनजाति और जाति के संबंध और अंतर की विवेचना करें। ठीक है, भारत में जनजाति और जाति के संबंध में अंतर की विवेचना करें। जनजाति क्या है और जाति क्या है। देखिए जनजाति एक बहुत बड़ा समूह होता है, जाति उसका एक भाग होता है। ठीक है, जनजातियों में भी बहुत सारा भाग है। जैसे संथाल जनजाति में कोई आ गया आपका टुडू, कोई मुर्मू, कोई किस्कू, कोई सोरेन, कोई हेमरम। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारा जाति में भी बहुत बहुत पार्ट्स होते हैं। इस तरह से बता देना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। झारखंड की जनजातियों में गरीबी की मुख्य समस्याओं की विवेचना करें। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, निर्धनता और गरीबी, वही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन भी रिपीट हुआ। बिरसा आंदोलन वहाँ पे छोटा वाला था, यहाँ पे बड़ा वाला। बिरसा आंदोलन का झारखंड के जनजातीय समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये बताना है। बिरसा को बचपन में डेविड के नाम से जानते थे और वे उस टाइम पे जो है क्या धर्म अपनाए थे, क्रिश्चियन। ठीक है, नेक्स्ट है जनजातीय समाजों में जीवन साथी चुनने की विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, ये बताना है क्या क्या तरीका है। कोहबर के बारे में बता दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झारखंड के उरांव जनजाति के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर चर्चा करें। देखिए उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति दो को इम्पोर्टेंट हो जाता है, तीसरा संथाल जनजाति इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और झारखंड में बिरसा आंदोलन इम्पोर्टेंट है, और एक संथाल आंदोलन का भी क्या बोलते हैं, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह, टाना भगत, ये सभी आंदोलन को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है जनजातीय परिवार में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करें। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि क्रय विवाह क्या है। जब वर पक्ष वधु को खरीद कर या फिर पौन देकर लाते हैं, पौन देना कहा जाता है, पैसा देकर जब लाते हैं, वर देगा पैसा। ठीक है, तिलक नहीं मिलेगा, वर पक्ष देगा वधु पक्ष को पैसा और वधु को लाया जाता है, तो इसे क्रय विवाह कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि पौन दे के आनला है बहू। ठीक है, ठीक है, पौन मतलब तिलक, पौन दे के लाया जाता है। हम देंगे, जैसे हम वर हैं तो हम देंगे पैसा लड़की को लाने के लिए अपना घर। ठीक है, क्या सच में मालूम नहीं यार। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या है ये वाला, निकट भी गमन, इसको तो समझ में नहीं है। टाना भगत आंदोलन, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, टाना भगत आंदोलन। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आप इतना कर लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा बाकी सब तो आप लोग चलाइए देते हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ रहे हैं, जब एग्ज़ाम में चल रहा है तो क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, आपके मन में सवाल है भाई। क्वेश्चन इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में जो है आप अपने से लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा और स्पीड लिख पाएंगे। अगर देख देख के लिखे होगा ना कितना भी, फिर भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे और ज़्यादा नहीं लिख पाइएगा। इसलिए है कि अपने से लिखिए, जोड़ तोड़ के ही सही, वैसे सबको पास कर जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सबका आंसर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ। अब बोलिएगा आंसर वह कौन देगा, तो आंसर जो है आपको सब क्वेश्चन को लिख लीजिए और गूगल से पढ़ लीजिए और चले जाइए यार। ठीक है, लिखने का मन करता है तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, मुझे भी पढ़ना है। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।